हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और कल जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है वो है BHDLA 136 का। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो है 6 जून 2026 को। और आज 5 तारीख है और कल आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। पर समय इसका रहेगा ये हिंदी भाषा लेखन कौशल, इसका जो विषय का जो नाम है, सब्जेक्ट का जो नाम है। और 2024 जून का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, प्रश्न जिसमें दिए गए हैं और आपको उत्तर देने हैं। कितने मार्क्स का रहेगा, कितने अंक का रहेगा, कितना समय आपको मिलेगा इसको करने के लिए, और खंड कितने होंगे, ये सब कुछ जानेंगे। साथ ही साथ मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, नानक एजुकेशन पॉइंट पे जाना है। जून 2026 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। 12 दिन पहले ही मैंने इसका पूरा सिलेबस करा दिया था। 1 घंटे के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करा दिए थे। उसके अंदर आपके जो प्रश्न पूछे जाएँगे वो सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप एक तो वो देख लेना, साथ ही साथ मैं आपको ये पैटर्न बताने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए लेकर आई हूँ कि आपके प्रश्न किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम मिलेगा, क्या-क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम आपको पता लग गया होगा और 2024 जून में ये पूछा गया था और प्रत्येक खंड में से निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, जितना बोला है उतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे नोट में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। किसी 2 के उत्तर देने हैं। जैसे खंड खा है उसमें 2 इंटू 20 है, यानी कि एक जो प्रश्न है वो 20 अंक का है, 20 नंबर का है। 20 के लिए आप 5-6 पेज तो आराम से लिख ही सकते हो। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो आता है शब्द निर्माण और शब्द रचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये एक प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न है पत्र लेखन के प्रकारों का वर्णन करते हुए अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। वैसे तो आपने बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा है, लिखा भी है और स्कूल से लिखते हुए आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे इनके अच्छे से वर्णन करके इसको समझाना है। तो यहाँ पर जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से कोई 2 का उत्तर देना है, जो आपको अच्छे से आते हैं, आप उनका उत्तर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला जो है यहाँ पर आता है, तीसरा प्रश्न आता है समाचार से आप क्या अभिप्राय है? समाचार प्राप्ति के स्रोत समाचार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो समाचार के ऊपर एक प्रश्न आया गया है, वो आपसे पूछा गया है, तो उसका उत्तर आपको जो है यहाँ पर दे देना है। नेक्स्ट आता है शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से जो भी आपको अच्छे से आता है उनका 2 का उत्तर देना और 1 उत्तर 20 नंबर का है, 2 उत्तर 40 नंबर के हैं। तो वही उत्तर करें जो आपको अच्छे से आता है। खंड ख जो है वो 4 इंटू 10 है, यानी 40 है। यानी कि एक प्रश्न जो है वो 10 अंक का है, 10 नंबर का है और 4 उत्तर देने हैं, 4 के उत्तर देने हैं। लिखा भी है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। हो सकता है कि आपका जो कल पेपर आने वाला हो उसमें वो 3 हो जाए या 4 या 2, ऐसे आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन आपको पहले अच्छे से नोट को पढ़ना है कि कौन से खंड में से कितने प्रश्न करने हैं। तो जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं उसको पहले पेंसिल से टिक लगा लेना जो अच्छे से आता है। और ये जिस पे टिक लगाओगे वही-वही आंसर आपको ध्यान भी रहेगा कि उसके उत्तर आपको देने हैं और गलती नहीं होगी। मान लो कई बार हम गलती ये भी कर देते हैं कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और हमें जो प्रश्न करना होता है वो हम ना करके, मान लो यहाँ पे 4 का उत्तर देना है, ठीक है? तो आप इसमें से कोई 5 कर लो तो आपकी गलती हो जाएगी। वो तो नंबर उतना ही देगा 4 के हिसाब से, 5 के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है कि शब्दों के अर्थ पक्ष का वर्णन कीजिए। एक तो ये प्रश्न है। फिर है वर्णनात्मक लेखन की विशेषताएँ बताइए। फिर है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? इस पत्र का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। औपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया, जितने भी पत्र के जो जो टाइप्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो वो पूछे जा सकते हैं। शब्द की समूलतलता का सिद्धांत एवं अनुवाद की प्रक्रिया संप्रेषण से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है? वैसे तो मैं हिंदी की टीचर नहीं हूँ और बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको कहीं जो है वो टाइम लिमिटेड होता है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये वाला सब्जेक्ट भी कवर कर दो, तो बस बच्चों की डिमांड पे मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है? प्रभावी लेखन के लक्ष्य का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है? एक तो प्रश्न ये है। खंड खा जो है, सॉरी ग जो है, ग वाले में क्या है, जो 11वां प्रश्न है उसमें से किन्हीं 4 पर टिप्पणियाँ करनी है और 1 पे करोगे तो 5 नंबर का है और 4 करनी है। तो जैसे विषय का सीमा निर्धारण हो गया, सार लेखन हो गया, भाव पलवन हो गया, स्थिति या दशा का वर्णन है, सरलता है,
पूर्ण कथन है, तो इनमें से किसी 4 का उत्तर देना है जो कि 20 नंबर का और 1 5 नंबर का है। तो 5 नंबर के लिए आप 1 से डेढ़ पेज लिख लेना, क्योंकि हिंदी में तो बना के आप लिख ही सकते हो, ठीक है? तो ये था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। और वैसे तो मैंने वन शॉट कराया हुआ है। जून 2026 के अंदर सब्जेक्ट कोड डालना, या फिर आप गूगल पे भी डालोगे, मतलब सॉरी यूट्यूब पे भी डालोगे बीएचडीएलए 136, वन शॉट डाल दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दो और नानक एजुकेशन पॉइंट लिख दो, तो सामने वीडियो आ जाएगी। 53 समथिंग की वीडियो है, 53 मिनट समथिंग की वीडियो है। सो वो देख लेना, पूरे इंपॉर्टेंट कराए हैं, पेपर वहीं से छपेगा, डेफ़िनेटली छपेगा। और जिन बच्चों ने भी अभी एग्ज़ाम दिया था, सब्जेक्ट कौन-सा था? सब्जेक्ट अभी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आए थे, तो बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैम वही सारे क्वेश्चन्स आए थे जो आपने बताए थे, तो इसमें से भी वही सारे आएँगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।